श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राम। श्री रामायण जी महाराज की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। उमापति महादेव की जय। ओम अखंड मंडलाकार व्यापत्यं चराचरं तत्पं दर्शित्यं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दोनों खड़ाई काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दी हो बताए। श्री राम। करुणा वरुणा के परम पिता परब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए मम इष्ट देव श्री रामदास जी महाराज, श्री दयालुदास जी महाराज, श्री राघुदास जी महाराज के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए भूत भविष्य वर्तमान के सभी संतों के महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हुए श्री राम गुरुदेव जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार दंडोत प्रणाम करते हुए अपने वाणी को पवित्र बनाने वाले श्री सरस्वती माता जी के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए अभी बढ़े रामायण जी की ओर कथा में प्रस्थान करे। दोहा। अनंत कोट अनंत गुण अमित कथा विस्तारी, रामा अनंत कथा विस्तार। सुनि अचरज न मानहि, जिनके विमल विचार, सियावर राम जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत मुरारी। अभिमत दानो देव तरोबर से, सेवत सुपल हरि सुखद हरि हरिहर से। सुख भी शरद नभ मन उडगन से, राम भक्त जन जीवन धन से। मनवांछित वस्तु को देने के लिए कल्प वृक्ष के समान है, सेवा करने पर हरिहर के समान सहज ही में सुख देने वाले हैं। सुख कवियों के समान मन रूपी शरदकालीन आकाश में तारागण के समान तथा राम भक्तों के जीवन का धन है। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जगहित निरूपधि साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। सत्कर्मों के फल भोगों के समान है। जगत का हित करने के लिए छल रहित साधु लोगों के समान है। भक्तों के मन रूपी मान सरोवर के हंस हैं और गंगा जी की लहरों के समान पवित्र हैं। दोहा। कुफत कुतरग कुचाली, कलि कपट दम पाड पासड। दहन राम गुण ग्राम जिमि, इदन अनल प्रचंड। सियावर राम जय सिया राम। रामचरित राकेश कर, सरिस सुखद सब काहू। रामा सरिस सुखद सब काहू। सजन मुकुद चकोर चित, हित विशेषी बड़ लाहू। सियावर राम जय सिया राम।
मंगल भवनी अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत मुरारी। कुमार कुत्र कलह कपट आडंबर और पाखंड रूपी ईंधन को भस्म करने के लिए श्री राम गुण समुपप्रपंच अग्नि के समान है। रामचरित्र चंद्रमा की किरणों के समान सबको सुख देने वाले हैं, परंतु कुमुद व चकोर रूपी सज्जनों को तो विशेष हितकारी और बड़े लाभदायक हैं। कीनी प्रसन्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब में गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस भांति पार्वती जी ने प्रश्न किए और जिस रीति से महादेव जी ने विस्तार पूर्वक उत्तर दिए, वे सब कारण में कथा की विचित्र रचना करके गाकर कहूंगा। जे यह कथा सुनी नहीं होई, जनिच रजु करे सुनी सोई। कथा अलौकिक सुनी जे ज्ञानी, नहीं इच रजु करिए यस जानी। जिन्होंने यह कथा नहीं सुनी है वे सुनकर इचरज न करे। जो अज्ञानी पुरुष इस कथा अद्भुत कथा को सुनते हैं वे यह जानकर इचरज नहीं करते हैं कि राम कथा के मिति जग नाई, असी प्रतीत तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। यह राम कथा अनंत है ऐसा विश्वास उनके मन में रहता है। अनेक प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और रामायण भी 100 करोड़ तथा अपार है। कल्प वेद हरिचरत सुहाये, भांति अनेक मुनि सन गाये। करिहन संशय असुर आनी, सुनिय कथा सादर रति मानी। कल्प वेद के अनुसार श्री हरि के सुहावने चरित्र मुनीश्वरों ने अनेक प्रकार से वर्णन किए हैं। मन में विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित हरि कथा सुनिए। दोहा। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। रामा अनित कथा विस्तार, सुनि अचरजु न मानहि। जिनके विमल विचार, सियावर राम जय सिया। मंगल भवनी अमंगल हारी, उमा सहित जिय जपत मुरारी। श्री राम अनंत है और उनके गुण भी अनंत हैं। इसी से राम कथा का बहुत विस्तार है। यह सुनकर वे लोग आश्चर्य नहीं मानेंगे जिनके विचार शुद्ध हैं। यही विधि सब संशय करि दूरी, सिर धरि गुर पद पंकज दूरी। पुण्य सब ही बिनऊ कर जोरी, करल कथा जय लागन खोरी। इसी प्रकार सब संदेह दूर कर गुरु चरणों की रज को सिर पर धारण करके फिर सभी की विनती हाथ जोड़कर करता हूँ, जिससे कथा रचना में दोष न आवे। सादर शिव ही अनाई अब माथा, बरनु बिसद राम गुण गाथा। सबंत हो सोरह सो एक तीसा, कहूँ कथा हरि पर धरि शीसा। अब मैं आदर सहित शिव जी को मस्तक निवाकर राम जी के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। श्री हरि भगवान के चरणों में सिर धरकर संबत 1631 में कथा आरंभ करता हूँ।
नौमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जय दिन राम जन्म सुति गावी तीरथ सकल तहा चली आवी। चैत्र मास की नौमी तिथि मंगलवार को अयोध्यापुरी में यह रामचरित प्रकाशित हुआ है। जिस दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है, वेदों में कहा है कि उस दिन सब तीर्थ वहां चले आते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। असुर नाग खग नर मुनि देवा असुर नाग खर नर मुनि देवा आई कही रघुनायक सेवा। जन्म मोह सौरच्य सुजाना करिहु राम कल कीर्ति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि देवता आकर सभी श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। भक्त जन जन्म के बड़े उत्सव मनाते हैं और श्री राम जी के सुंदर गुणगान करते हैं। दोहा मंजी सजन बदि बहु पावक सरजू नीर रामा पावक सरजू नीर। जपी राम धरि ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर। सियावर राम जय सिया राम। मंगल भवनीय मंगल हारी उमा सहित जहि जपत मुरारी। सज्जनों के झुंड सरयू के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर वाले श्री राम जी का ध्यान करके श्री राम नाम जपते हैं। दरस परस मंजन अरुपाना हरिहु पाप कहे वेद पुराना। नंदि पुनित अमित महिमायति करिहुन सकल सकई शारदा मलमते। दर्शन स्पर्श स्नान और जलपान करने से श्री सरयू जी पाप हर लेती हैं। ऐसा वेद पुराणों में कहा है कि इस पवित्र नदी की भारी महिमा निर्मल बुद्धि शारदा भी नहीं कर सकती है। राम दाम दापुरी सुहावनी लोक समस्त विदित यति पावनी। चारि खानी जग जीव अपारा अवध तजे तनु नाई संसार। राम धाम की देने वाली सुहावनी अयोध्यापुरी परम पवित्र तथा सब लोगों में प्रसिद्ध है। 4 प्रकार के अनंत जीव जगत में हैं। अवधपुरी में शरीर छोड़ने से उन्हें जन्म मरण का दुख नहीं होता है। बोलिए अयोध्या धाम की जय हो। सब विधि पूरी मनोहर जानी सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन आरंभा सुनत न साही काम मन दम्बा। अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर संपूर्ण सिद्धि की दाता और मंगल की खान जानकर मैंने इस सुंदर राम कथा का आरंभ किया है, जिसके सुनने से काम मद दम आदि नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानस यही नामा सुनत शरण पाहि विश्रामा। मन करी विषय अनल बन रे जर ही हो सुखी जो यही सर पर ही। श्री रामचरित मानस इसी का नाम है। इसी को कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, यदि मानस सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाता है। रामचरित मानस मुनि भावन बिरचेऊ शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दरिद दानव कलि कुचाली कुलि कलु सुन सावन। इस मुनि भावन सुहावनी और पवित्र रामचरित मानस को शिवजी ने रचा, जो तीनों प्रकार के दोषों दुख और दरिद्र को दूर करने वाला है और कलयुग के पापों को नाश करने वाला है।
रचि महेश निज मानस राका पायसु समौ शिवासन भाषा ताते रामचरित मानस बर धरहु नाम ही हेरि हर्षि हर कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई सादर सुनहु सुजन मन लाही। श्री शिव जी ने रचकर इसे अपने मन में रखा, फिर सुखमय सुसमय पाकर पार्वती जी से कहा। इसी कारण शिव जी ने अपने हृदय में विचार कर प्रसन्नता पूर्वक रामचरितमानस का ऐसा सुंदर नाम रखा है। वही राम सुख नयनी सुहावनी कथा है, वो मैं कहता हूँ। हे सजनों, आदर के साथ मन लगाकर सुनो। दोहा। जस मानस जय विधि भऊ जग प्रचार जय हे तु रामा जग प्रचार जय हे। अब सोई कहूँ प्रसंग सब सुमिर उमा बस के तु सियावर राम जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत मुरारी। रामचरित मानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और इसी का प्रचार जिस कारण हुआ है, अब वही सब कथा में श्री शिव पार्वती का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमति हुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी करयु मनोरमति अनुहारी सजन सुचित सुनी लेहु सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से हृदय में सुमति का प्रकाश हुआ, जिससे मैं रामचरितमानस का कवि हुआ हूँ। बुद्धि के अनुसार मैं इसे मनोहर बनाता हूँ। सजन इसे ध्यान से सुनकर सुधार लेंगे। सुमति बुद्धि थल हृदय अगाधु वेद पुराण उदित धन साधु बरसहि राम सुजस बरबारी मधुर मनोहर मंगलकारी। निर्मल बुद्धि पृथ्वी तल है, हृदय गहराई है, वेद पुराण समुद्र है, साधु लोग बादल है। वे रामचरित्र रूप सुंदर मीठे मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सुगन जोई कही बखानी सोय स्वच्छता करे मन मलहानी प्रेम भक्ति जो बरनिन जाई सोई मधुरता सुशीतलताई। श्री राम जी का सगुण लीला वर्णन की स्वच्छता है, जो मेल का नाश करती है, और प्रेम भक्ति जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, वही मधुरता और शीतलता है। जो जल स्रकत सलिहित होई राम भगत जन जीवन सोई मेदा मही गत सो जल पावक सकिल सवन मग चले सुहावन भरे सुमानस सुतल थिराना सुखद शीत रुचि चारु चिराना। यह जल पुण्य रूपी धनों को हितकारी है और वही रामचंद्र जी के भक्त जनों का जीवन है। यह पवित्र जल बुद्धि रूपिणी पृथ्वी पर बरसा है और इकट्ठा होकर सुंदर कानों के मार्ग में भीतर चला जाता है, फिर सुंदर मन रूपी शरद ऋतु को पाकर और पुराण होकर सुखदायक हो गया। दोहा।